ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा बोला नहीं मेरा टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा स्टार्ट है ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा। क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल। हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले तो ये बताओ यार मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। भाई साहब खूबसूरत लग रहा हूं यार मैं तो। हाय 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 हाय, आ गए आ गए आ गए आ गए, लेट हो गए थोड़ा, माफ कर दीजिएगा। क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल। क्लास 10th से 11th में जाने वाले हमारे सारे प्यारे बबुआस, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। मस्त मस्त मस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो यार आज कुछ बहुत बड़ा मैं और पीडब्ल्यू टीम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आपको शायद जेल दिख रहा होगा भाई, गैस करो ये जेल के पीछे क्या है। शायद ये तो गैस कर लिया होगा, पर ये जेल क्यों है जरा ये गैस करो कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो काफी खतरनाक सा मेरे को माहौल लग रहा है भाई, काफी टीम ने मेहनत करी है जेल वेल बनाने में। आओ यहाँ पे देखते हैं, पर्दा लगा हुआ है और शायद पर्दे के पीछे, शायद पर्दे के पीछे कोई तो है। तो गैस करिए कि भाई पर्दे के पीछे कौन है और ये पर्दा क्यों लगा हुआ है। यहां पर मेरे को दीवार दिखाई दे रही है, बहुत खतरनाक सी बनाई हुई दीवार है भाई। शायद इसको तोड़ना फोड़ना होगा और इसके पीछे आई एम श्योर कोई ना कोई होगा जो आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहा है। ठीक है, तो गैस करो ये दीवार के पीछे कौन है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ पे ये पर्दा लगा हुआ है और भी कुछ यहाँ पे बक्से वगैरह रखे हुए हैं। तो माहौल भाई काफी बढ़िया हो रहा है। अब आप गेस करो कि इन सब के पीछे क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अच्छा सर बोल रहे हैं अलग सर इनके पीछे, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा गोल्ड फैकल्टी है, ठीक है। न्यू टीचर्स, यस ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो यार, आज मैं या हम लोग आप लोगों से क्यों मिलने आए हैं। आज आपके करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है और ये आप आज डिसाइड कर सकते हो। अब अभी अभी आप लोगों ने क्लास 10th दी और अब आप क्लास 11th में जाने वाले हो। मैं आज सिर्फ इसीलिए आया हूं, सिर्फ एक रीजन है, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि क्लास 11th का तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे करियर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और ये तुम्हें जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई क्लास 10 से जब हम निकलते हैं ना, तो होता है क्या ना, बहुत सारे बच्चे क्लास 11 को सीरियसली लेते ही नहीं है और उनमें से आई एम वेरी श्योर कि तुम भी अब ऐसा सोच रहे होगे यार क्लास 10 के अभी अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, क्लास 11 में थोड़ा सा चिल कर लेता हूं, मजे कर लेता हूं, मस्ती मार लेता हूं, वीडियो गेम्स खेल लेता हूं। अभी इतना इतना मैंने सिलेबस पढ़ा था, बोर्ड एग्जाम दिए थे, काफी टेंशन लिया था, काफी स्ट्रेस लिया था, अभी 11th में स्टार्टिंग से पढ़ाई तो नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ना इस चक्कर में दोस्तों अपनी क्लास 11th बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता कि अगले साल जब ये वाला समय हो, मार्च का, फरवरी का, और तुम लोग ये बोलो कि गुरुजी बबुआ हमारा क्लास 11 ना बर्बाद हो गया, अब बता दो क्लास 12 कैसी अच्छी करें। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रॉमिस आप लोगों से लेना चाहूंगा मैं, अगर आप लोग सीरियस हैं, क्योंकि मैं आज आपके लिए आया हूं, मैं मेरे लिए नहीं आया हूं, मैं आज आपके लिए आया हूं, आपको यह बताने आया हूं कि भाई आज का दिन या फिर 11th क्लास आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स पे एक प्रॉमिस कर दो कि आई प्रॉमिस, और एकदम आंखें बंद करके अपने आप को बोलना है, जो भी आपका नाम है, मैं अंकित राजपूत, मैं शिवानी चौहान, जो भी आपका नाम है, मैं अपना क्लास 11 बर्बाद नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। बस आई प्रॉमिस लिख दो जल्दी से। सब लोग अपने स्क्रीन पर कमेंट्स करेंगे, आई प्रॉमिस दैट मैं अपना क्लास 11 बर्बाद होने नहीं दूंगा या दूंगी, फटाफट। और ये बात को फील करना है, मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसलिए नहीं लिखना है, तेरा बबुआ बोल रहा है सिर्फ इसलिए देखो झूठा वादा नहीं करना है, तुझे फील करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं, क्लास 11th तुम अभी लिख रहे होगे बट तुम करोगे बर्बाद। ठीक है, खैर अब क्यों होती क्लास 11 बर्बाद, उसके पीछे मैं बात करता हूं और उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि भाई ये सब चीजें क्यों हैं और इन सब के पीछे रीजन क्या है। ठीक है यार, देखो होता क्या है ना, क्लास 10th से हम निकलते हैं, बोर्ड क्लास होती है, फिर क्लास 12th हमारी बोर्ड क्लास होती है। तो क्लास 10th और 12th के, हाँ क्लास 10th और 12th के ना, हम लोग उधर चल के बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, क्लास 10th और 12th हमारी बोर्ड क्लासेस होती हैं, इन दोनों क्लासेस के बीच में ना क्लास 11 फंसती है। अब होता है क्या है कि जो मम्मी पापा होते हैं ना, वो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं, और इन सब के बीच में बच्चे को लगता है कि क्लास 11 इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जबकि क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है।
रीजन, अगर तुम्हारी क्लास 11th अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारा क्लास 12th अच्छा नहीं होगा। कोई क्लास 11th में तुम कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट करो, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, डिफेंस में जाओ, कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट करो, क्लास 12th में डायरेक्ट उसका सिलेबस उठकर आ जाता है। और अगर क्लास 11th अच्छी नहीं होगी तो क्लास 12th के बेसिक्स वीक हो जाएंगे और फिर क्लास 12th भी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इवेंचुअली इट विल लीड टू अ नॉट गुड कॉलेज। ये सब बस इसीलिए दोस्तों कि आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच जाओ। और पीडब्ल्यू जैसे आपके साथ क्लास 10th में खड़ा था उड़ान बैच में, वैसे ही पीडब्ल्यू आपके साथ तब तक खड़ा है, हर एक स्ट्रीम में खड़ा है, तब तक खड़ा है जब तक आपको वो एक अच्छे कॉलेज में ना पहुंचा दे। क्योंकि लाइफ में ना एक अच्छा कॉलेज मिलना जिंदगी की बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शुरुआत होती है। ठीक है, तो पीडब्ल्यू आ गया है आप लोगों के लिए उदय बैच लेकर क्लास 11 के लिए। आप कॉमर्स स्ट्रीम में हैं, साइंस स्ट्रीम में हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में, हो सकता है काफी सारे बच्चों ने भी स्ट्रीम सिलेक्शन करा ही नहीं होगा, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो क्लास 11th में अब आपके पास पहली बार आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप कोई स्ट्रीम चूज करें। अभी तक तो ऑप्शन नहीं था, साइंस पढ़ना है तो पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है तो पढ़ना है ना, हिंदी पढ़ना है तो पढ़ना है। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप, अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हो आप साइंस में चले जाओ, अगर आप सोशल साइंस में इंटरेस्टेड हो, अगर कहीं आपका सपना है कि भाई घर वाले सोचते हैं कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनो, तो यूपीएससी फील्ड यानी आर्ट्स की फील्ड में चले जाओ। ठीक है, कहीं आपका सपना है कि भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट करना चाहता हूं बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो आप कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा समृद्धि मैम को। समृद्धि मैम प्लीज कम एंड बच्चों से मिलिए और बताइए उनको कि क्यों इंपॉर्टेंट है उनकी क्लास 11th और एक सही फील्ड सेलेक्ट करना। सबसे पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पड़ाव जो है उसको पार कर लिया है। तुमने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दे दिए हैं। आई होप तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे। अगर अच्छे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे घर में तुम्हारे पास। बट अगर ऐसे बच्चों जिसके एग्जाम्स इतने अच्छे नहीं हुए, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, तो बेटा ट्रस्ट में तुम 6 महीने बाद याद भी नहीं करोगे कि क्लास 10th में क्या हुआ था। और इन मार्क्स के पीछे तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखते जाओ अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारी लाइफ में, और उस क्लास 10th की रेलेवेंस तुम खुद देखोगे खत्म हो चुकी होगी। दूसरी बात, क्लास 11th में जो तुम स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि तुम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, क्या तुम्हें उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा ना तो तुम्हें सब्जेक्ट से प्यार है और तुम उसको इच्छा से पढ़ोगे, है ना, खुश होके पढ़ोगे। अगर गलती से एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया जो बहुत टफ लगता है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो उस चक्कर में तुम पढ़ाई से क्या करोगे, है ना, दूर भागोगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, क्लास में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से एक डाउनफॉल, कहते हैं ना यार डाउनफॉल हो रहा है, कम बैक कब होगा, तो यार कम बैक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्शन की बात हो रही है, दो चीजें हैं। या तो पहले ये फिगर आउट करो कि यार तुम्हें क्या पढ़ना पसंद है। जैसे मुझे बायोलॉजी पढ़ना बहुत पसंद था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स करनी है, कितनी सारी स्ट्रीम्स हैं। तो ये आइडिया ही नहीं था क्योंकि गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे। बट आजकल तुम्हारे पास इंटरनेट है, इतनी फैसिलिटी है, तो पहले ये फिगर आउट करो कि तुम्हें पढ़ना क्या पसंद है। पहली चीज, अगर ये नहीं पता कि क्या अच्छा लगता है, मैम 10th तक तो सभी अच्छा लगता था, तो ये डिसाइड करो, अपना एक गोल सेट कर लो। यार आईआईटी में एडमिशन लेना है, एम्स में जाना है, ठीक है, मुझे आईएएससी में जाना है, ठीक है, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो अपना गोल क्लियर है तो फिर हम आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको फिर क्लास 12 के बाद बीएससी करनी होगी, एमएससी करनी होगी, पीएचडी करनी होगी। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। या तो अपना गोल क्लियर रखो और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ो, या फिर अपना इंटरेस्ट जिसके बेसिस पे, स्किल के बेसिस पे आप सेलेक्ट करो। अब क्लास 11th यार, हाँ, लेकिन उदय बैच क्लास 11th में आने से पहले आपको एक बात बता दूं यार, मैम काफी सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि सर साइंस स्ट्रीम में ज्यादा फील्ड है, ज्यादा पैसा है, कॉमर्स में ज्यादा फील्ड से ज्यादा पैसा है। वो मेरे फलाना चाचा के लड़के ने आर्ट्स लिया था, उसने फिर उसका रोड मैप ये था, ये था, फिर सक्सेसफुल बन गया। हाँ, आपने क्या किया था? मैंने तो मैम साइंस लिया था, हाँ, तो मैथ्स पढ़ा रहा और हूं। उसके बाद क्या किया था? उसके बाद मैम टीचिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। देखो कितना पैसा है सर के पास। मैम के तो एनीवे, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप कोई भी फील्ड लो, सबसे पहले आपको अपने मन में ये फील करना है कि सारी फील्ड्स इक्वल हैं। जस्ट दैट तुम्हें उस फील्ड में मचाना है, फोड़ना है, उस 1% बंदों में आना है जो उस फील्ड में मचाते हैं। साइंस में तुम्हें ऐसे काफी सारे बंदे मिलेंगे जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कॉमर्स में भी तुम्हें ऐसे सारे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, आर्ट्स में भी सिमिलर चीज है। पर तुम उन बंदों को मत देखो, उन बंदों का तुम रोड मैप मत देखो, तुम उन बंदों को देखो जिन्होंने आर्ट्स लेकर या कॉमर्स लेकर या साइंस लेकर अपने फील्ड में मचाया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अपने मन में
फील्ड्स को अनइक्वल नहीं ट्रीट करना है, मन में इक्वल ट्रीट करोगे, उस अकॉर्डिंग याद रखना बस 1% लोगों में आना है और बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मार्क्स के बेसिस पे बिल्कुल भी स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करनी है। नहीं। मैम 95% आए थे फिर तो हम साइंस ही लेंगे क्योंकि हमारे मार्क्स ज्यादा आए हैं, ये गलत सोच है। आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप सिलेक्ट करिए अपनी स्ट्रीम को। और जब तुम किसी सब्जेक्ट को मन से पढ़ोगे ना यार, इंटरेस्ट से पढ़ोगे, खुशी से पढ़ोगे, तो तुम उस चीज में एक्सेल कर पाओगे, अपनी स्किल डेवलप कर पाओगे। और आज का जमाना ना बेटा स्किल का है। आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं और उनके अंडर बेटा IITs एंड IIMs के लोग काम करते हैं। हाँ, और अभी भी अगर नहीं सोचा है, वैसे तो मैम काफी सारे बच्चे सोच लेते हैं, उनका माइंडसेट क्लियर होता है ये करना है, पर अगर अभी भी तूने नहीं सोचा है ना तो कुछ मत कर, यूट्यूब पर जा, कॉमर्स डाल, कॉमर्स के बाद तू 12th के बाद क्या कर सकता है ये सर्च कर, तू ही करेगा तेरे लिए, तेरे को और कोई तो कुछ बताएगा नहीं। और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो यार हम है ना, यहाँ पे है यार एक्सपर्ट टीचर्स तुम्हें गाइड करने के लिए, तुम्हें मेंटोर करने के लिए। तो उसी चीज के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि हम तो साइंस के टीचर हैं यार, बट कॉमर्स के बारे में तो कॉमर्स के टीचर बता पाएंगे, ह्यूमैनिटीज के टीचर्स बता पाएंगे। और सिर्फ ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, आर्ट, इसके अलावा भी बहुत कुछ है यार जिसके बारे में हम आज तुमसे बात करने वाले हैं।